हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के थर्ड पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सैम और बकी को पता चलता है कि ज़ैमो अभी जिंदा है और वो उन्हें बताता है कि जो उनका ओपोनेंट है उसके बारे में उसे भी नहीं पता, बट अगर वो हाइड्रा का नया लीडर बन गया तो वो हर तरफ तबाही मचा देगा। इसीलिए वो कहता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है। इसीलिए वो उनको द नेचुरल का पेरेंट्स का एड्रेस बता देता है और वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि दोनों ही कैप्टन अमेरिका के बहुत ही ज्यादा फैन हैं। उसकी मॉम उनको अपना म्यूजियम दिखाती है और वो कहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कैप्टन अमेरिका की हर एक मेमोरी को यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। हमने हर एक चीज की कॉपी बनाई हुई है, जैसे कि शील्ड्स, कॉस्ट्यूम्स, एक्शन फिगर्स, कैंडी डिस्पेंसर्स, बेड स्प्रेड और यहाँ तक कि अंडरवेयर भी। वो कहती है कि अभी मैंने कैप्टन अमेरिका की मैचिंग ब्रा एंड पैंटी सेट पहना हुआ है और भी हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे कि की रिंग्स, की चेन्स, माउस पैड, लेटर ओपनर्स, आइस क्यूब्स, ट्रेस। हम आपको कितनी ही चीजें गिना सकते हैं। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ पर एक कैप्टन अमेरिका आएगा और हमारी किस्मत में तो दो लिखे थे। बाकी कहता है, एक्चुअली हम यहाँ पर तुम्हारे बेटे से बात करने के लिए आए थे। सैम कहता है, जिसको अभी लोग नेचुरल के नाम से पुकारते हैं, क्या वो यहीं पर है? कि मॉम कहती है, वाह, दोनों कैप्टन अमेरिका हमारे जूनियर से बात करना चाहते हैं। वैसे किस लिए? तो सैम कहता है, पहले तो इसलिए कि उसने मेंबरशिप ली है हाइड्रा में और फिर इसने काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी मारा है और उसने हमारी एजेंट को भी किडनैप किया है जिसका नाम है वेरोनिका एडन। उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं। सैम कहता है, क्या तुम हमें अपने जूनियर के बारे में बताओगे? उसकी मॉम कहती है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? वो एक बहुत ही ब्राइट लड़का था, उसे अचार बहुत पसंद थे, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। वो कहती है उसे एनिमल्स पसंद थे और उसे पसंद था काइट उड़ाना। वो एक गिफ्टेड फाइटर है, वो तो मच्छर के पंखों को भी उड़ा दे चाकू से। तभी बकी कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों को उस पर काफी प्राउड है, बट जो उसके नए दोस्त हैं उनका क्या? सैम कहता है, हमें ये जानना है कि उन्हें लीड कौन कर रहा है। तो उसका डैड कहता है, हमें नहीं पता वो कौन हो सकता है। तो उसकी मॉम कहती है, वो जो भी होगा वो हमारे बॉय को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो हमारे लड़के की नेचुरल एबिलिटी को गलत यूज कर सकता है। सैम कहता है, इसीलिए तो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। उसकी मॉम कहती है, वाह, तुम मेरे बेटे के लिए ऐसा करोगे? मुझे विश्वास है वो तुम्हारी बात सुनेगा। उसका डैड कहता है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है जो कि है डाउनटाउन में। उसकी मॉम कहती है, हम तुम्हें एड्रेस दे देंगे। वो वहाँ जाता है ट्रेनिंग के लिए अपने नए दोस्तों के साथ, वो अभी भी वहीं होगा। सैम कहता है, थैंक यू। उसका डैड कहता है, पर दो कंडीशंस हैं, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो तुम्हें अपनी गन्स यहीं पर छोड़कर जानी होगी और तुम ऐसे ड्रेस किए हुए नहीं जा सकते। सैम कहता है, ड्रेस के बारे में क्या कहा? तो वो कहता है, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी बात सुने तो तुम्हें हमसे कुछ ड्रेस ले लेनी चाहिए। यहाँ पर दोनों ने उनकी दी हुई ड्रेस पहन ली है और वो एक बिल्डिंग पर खड़े हैं। सैम कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई उस पर निगरानी रख रहा है और ना ही कोई अलार्म सिस्टम भी लग रहा है मुझे। बकी कहता है, इस मास्क की अजीब सी स्मेल है। सैम कहता है, मेरी भी बकी, चलो चलते हैं, इतना सोचना नहीं चाहिए। सैम अंदर घुसते हुए कहता है कि अगर हमें वो ज़ैमो का राइवल यहाँ पर मिल गया तो हमें क्या करना चाहिए? तो बकी कहता है, सच बताऊं, हमें उन दोनों को एक गड्ढे में फेंक देना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहें और फिर उसको भर देना चाहिए सीमेंट से। सैम कहता है, वाह, कितनी नॉन साइकोपैथिक बात करी है तुमने। तो बकी कहता है, तो ज़ैमो कौन सा इनोसेंट है? वो इतने लोगों को खत्म कर चुका है और जो उसका राइवल है उसने 9 लोगों को ऑलरेडी मरवाया है, इतना तो वो डिजर्व करते ही हैं। वो देखते अंदर बैठा होता है वो। बकी कहता है, इस बात तो मुझे मत रोकना सैम। सैम कहता है, अच्छा, तो तुमने खुद को रोका हुआ था। बकी कहता है, वो तो वार्म अप था। सैम कहता है, ये कर क्या रहा है? तो हम देखते हैं उसने आंखों पे पट्टी बांधी होती है और वो पिस्टल के पार्ट्स को कंबाइन कर रहा होता है। बकी कहता है, तुम कितने टाइम में कर सकते हो ऐसा? सैम कहता है, तुम मुझे बताओ। वो दोनों भागते हैं उसकी तरफ, बट इतने ही टाइम में वो पूरी गन को असेंबल कर लेता है और उनकी तरफ पॉइंट कर देता है। वो पट्टी उतार कर देखता है और कहता है, तुम लोग अच्छे लग रहे हो, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ टाइम पहले तो मैंने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया था ना। बकी कहता है, वो तो वार्म अप था। सैम कहता है, यहाँ की जानकारी हमें तुम्हारे माता पिता ने दी है, वो हमें काफी अच्छे लगे, बट उन्हें तुम्हारी काफी चिंता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त शायद तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तो वो कहता है, हाइड्रा? बकी कहता है, हाँ, वो अच्छे लोग नहीं है, तुम्हें पता है ना। वो लड़का कहता है, हाँ, वैसे तो वो नहीं है, पर अभी वो चेंज हो रहे हैं। अभी हमारा नया लीडर होने वाला है, नया हाइड्रा सुप्रीम। जब ज़ैमो मर जाएगा तो चीजें काफी चेंज हो जाएंगी। इस बार सच में होंगी। तुम लोग एक बार हाइड्रा से मिलोगे, वो तुम्हें काफी अच्छे लगेंगे। उन्हें वैसे ही शो पसंद है जैसे मुझे हैं और वो सेम यूट्यूबर्स को भी पसंद करते हैं। और देखो, उन्होंने मेरे लिए शील्ड भी बनाई है। हाँ, ये रियल के जैसे नहीं है पर काफी अच्छी है और हाँ, ये बुलेट प्रूफ भी है, तो तुम लोग शेयर कर सकते हो। वो उन्हें दे देता है। सैम कहता है, तुम ये शेयर क्यों करना चाहते हो? तो वो कहता है, इसलिए कि तुम लोगों को गोली ना लगे। वो उन्हें कहता है, यह है ट्रेनिंग फैसिलिटी, अगर तुम लोग कल यहाँ पर आते तो यहाँ के इंस्ट्रक्टर चले गए होते, बट तुम लोग आ जाए हो, अभी वो यहीं हैं और वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं। गुड लक। वो देखते हैं कि हाइड्रा के काफी सोल्जर्स आते हैं वहां से और वो उन पे गोलियां चला देते हैं।
सैम कहता है मुझे लग रहा है हमें लड़ना पड़ेगा। बकी कहता है हाँ मुझे भी। वो दोनों लोग उनको पीटना शुरू कर देते हैं। सैम कहता है कोई मुझे बताएगा, मैं एक लेडी को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है सैली मैकेंजी। अगर तुम में से कोई जानता है तो अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हें ज्यादा पीटेंगे नहीं। बकी कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। सैम कहता है ऐसा नहीं करोगे तुम। बकी कहता है नहीं मैं करूंगा। सैम कहता है तुम में से कोई बताएगा या नहीं। बकी कहता है सैम मुझे लगता है वो उसे नहीं जानते। सैम कहता है क्या पता जानते हो। तो बकी कहता है तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो, क्या पता वो चाहती हो कि तुम उसे ढूंढ ही ना पाओ, क्या पता उसे वो ग्रुप पसंद ही ना हो। मेरे कहने का मतलब है अगर उस लड़की ने हाइड्रा को ज्वाइन किया होगा, क्या पता उसके पीछे उसका कोई रीजन हो और इसके बारे में कभी भी उसने बात ना करी हो। कुछ लोग पैदा ही बुरे होते हैं। तभी बकी की गन जाम हो जाती है तो सैम उसकी हेल्प करता है। वो उस शील्ड को फेंकता है। सैम कहता है तुम उसे नहीं जानते, अगर उसने ज्वाइन भी किया होगा तो शायद किसी वीकनेस की वजह से, और मैं उसे वापस ला सकता हूँ। वो दोनों अभी भी उनको पीट रहे हैं। तभी वहां पे एक लड़की आती है तो सैम कहता है सैली ये तुम हो। फिर उसे पता चल जाता है कि ये सैली नहीं है। वो कहता है तुम सैली को जानती हो। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है तुम कैप्टन अमेरिका कभी भी हाइड्रा को नहीं हरा सकते, हम अनस्टॉपेबल हैं। तुम हमें जितना मर्जी पीट लो, हम सरेंडर नहीं करने वाले, कभी नहीं करेंगे। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मत पीटना। तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो मैं उसे जानता हूँ। सैम उसको पकड़ लेता है और कहता है मुझे बताओ उसके बारे में, क्या नाम है उसका। वो सोल्जर कहता है तुम नाम को चिल्ला ही रहे थे। सैम कहता है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हें तो उसका नाम भी नहीं पता। वो कहता है नहीं। वो उसको मुक्का जड़ देता है और कहता है कोई जानता है सैली मैकेंजी को। वो देखते हैं कि सभी बेहोश हो चुके हैं। तभी वहां द नेचुरल आता है। वो कहता है ये बहुत ही ऑसम था, आई होप तुम लोगों ने माइंड नहीं किया होगा, मैं तुम्हें मॉनिटर से देख रहा था। मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम्हें कैप्टन अमेरिका ने क्यों चुना होगा, और वो भी अपनी शील्ड के लिए। तुम्हारे तो कुछ ऐसे मूव्स थे जो मुझे भी नहीं पता थे, क्या तुम मुझे सिखाओगे? और हाँ, क्या तुम्हें मेरा सूट पसंद आया? ये मैंने खुद डिजाइन किया है। बकी कहता है ये ओके है। सैम कहता है शील्ड के लिए शुक्रिया। तो नेचुरल कहता है तुम्हें मैं स्टूपिड तो नहीं लग रहा। तभी उनमें से एक सोल्जर जाग उठता है तो नेचुरल कहता है इसको क्या हुआ। तो बकी कहता है हमने इसका जबड़ा तोड़ दिया है। सैम कहता है यहाँ पर कोई जगह है जहाँ पे हम इसको होश में ला सके। तो नेचुरल कहता है हाँ मेरे साथ चलो। तो सैम उसे कहता है क्या तुम मुझे बताओगे ये कैप्टन अमेरिका वाला स्टफ कैसे शुरू हुआ तुम्हारी फैमिली में। वो कहता है मेरे माता पिता मुझे बचपन में यही सब दिखाते थे, तुमने घर में जाके देखा ही होगा। तो मेरे पास भी ज्यादा चॉइस नहीं थी। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, बट क्या पता उन्हें कोई और भी पसंद हो सकता था, जैसे कि हॉकाई या और कोई। सैम कहता है तो क्या तुम नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बनना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ शायद। वो कितना परफेक्ट है, और मैं उसकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, उसके विचार कितने अच्छे हैं। सैम कहता है तुम्हें उसके विचार अच्छे लगते हैं। तो वो कहता है हाँ उसके विचार हैं गुड ओल्ड अमेरिकन वैल्यूज के रिलेटेड। सैम कहता है मुझे ये बताओ, वैसे तो तुम्हें विचार पसंद है कैप्टन अमेरिका के, बट अभी अभी तुमने 9 लोगों को खत्म कर दिया था, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है वर्ल्ड के जो सुपर विलन्स है ना, वो सुपर पावर्स के साथ नहीं है, और ना ही उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो बद्धी टाई और सूट पहनते हैं और टीवी के टैलेंट शोज देखते हैं। ये सब ब्यूरोक्रेसी में भरा हुआ है। वो है बैड गाइस, और जल्दी ही हाइड्रा उन सबको खत्म करने वाली है। सैम कहता है तो मैं तुम्हें जूनियर कह सकता हूँ। वो कहता है देखो जूनियर, तुम्हारे माता पिता बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। आई थिंक तुम गलत रास्ते पर हो, बट अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ। तो वो लड़का कहता है बकी भी तो एक टाइम पे इसी रास्ते पे थे। सैम कहता है एग्जैक्टली, बकी का भी ब्रेन वॉश हो गया था, फिर भी देखो वो वापिस आ गया वहां से निकलकर। अगर विंटर सोल्जर कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। वो कहता है आपको लगता है बकी मैं ऐसे कर सकता हूँ। बकी कहता है अभी तुम खून में से चल रहे हो, और जितना चलोगे उतने ज्यादा छींटे फेंकेंगे वो, इसीलिए तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तुम वापस आ सकते हो। सैम कहता है हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं। हाँ तुम पे कुछ चार्जेस तो लगेंगे क्योंकि तुमने काम ही ऐसा करा है, बट जो लोग मदद करते हैं ना, कोर्ट उनपे थोड़ा सा नरम रहते हैं। तो वो कहता है तुम चाहते हो मैं अपने दोस्तों को धोखा दे दूं। वो लोग उस गार्ड को होश में लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो बकी कहता है हाइड्रा तुम्हारा दोस्त नहीं है। सैम कहता है तुम्हें पता है एनेस्थेटिक कहाँ पर है। तो नेचुरल कहता है हाँ यहाँ पे एक ट्रे होगी, मैं देखता हूँ। वो ट्रे को उठाता है और उस गार्ड का सर फोड़ देता है। वो कहता है मुझे मेरे अंदर की अच्छाई दिख रही है। हाँ मैं अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ। नेवेडिया में एक बेस है और सभी लोग वहां पर हैं। मैं तुम लोगों को वहां तक लेके जा सकता हूँ। बकी कहता है हाँ हम चलेंगे, बट पहले तो हमें ये बताओ तुमने वेरोनिका एडिन के साथ क्या किया। तो वो कहता है क्या मतलब मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सैम कहता है तुमने उसको अगवा किया था जूनियर। यहाँ पर उन तीनों को कोई देख रहा होता है स्क्रीन पर। नेचुरल कहता है मैंने उसको अगवा नहीं किया, ये तो उसी का आइडिया था। बकी कहता है क्या। तो वो उन्हें बताता है कि वेरोनिका ही तो बनने वाली है नेक्स्ट हाइड्रा सुप्रीम, और ये सब वो देख रही होती है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।